अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई, इंशाल्लाह अभी शुरू करेंगे। ये मेरे पास बर्तन है, इसके अंदर मैंने मैदा जो है ये 2 कप डाले हैं और कुछ थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, हाफ चम्मच नमक का है और ये आधा कप घी का है। तो इंशाल्लाह अभी ये इसको आटे को हम हल करेंगे और घी जो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स कर देंगे दोनों हाथों से मिलाकर। हाँ जी, मैदे को बिल्कुल ये मिला देंगे, घी को ऐसे मिलाएंगे बिल्कुल ये एक हिजान हो जाएगी, घी और मैदा दोनों चीज़ें। अब ये जो मेरे पास पानी है ये बिल्कुल गर्म पानी से आटे को गूंदेंगे तो जल्दी यानी कि सेट हो जाएगा मैदे को। तो अब हम इसे मैदे को गूंदते हैं और गर्म पानी से, तो इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार हो जाएगा 2-4 मिनट के अंदर अंदर। ये मैंने एक गिलास लिया हुआ गर्म पानी का, तो अब इसे इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। तो अभी ये तैयार हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये बाकी मसाला जो है वो भी हम तैयार करेंगे आपके सामने। मैदा जो मेरा तैयार हो चुका है, अब बाकी उसे मैंने ढाँप दिया है। तो ये मेरे पास मैंने सॉस पैन में ऑयल डाल दिया हाफ कप, और ये सब्ज़ मिर्च और 2 अदद प्याज है मेरे पास। ये मैंने चूल्हे पे रख दिए, इसे गर्म करते अच्छी तरह। गर्म करने के साथ साथ इसे अंदर मसाला डालेंगे। ये 1 चम्मच खुश्क धनिए का है और 1 चम्मच हल्दी का है और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है मेरे पास। ये 1 चम्मच नमक, ये बारीक पीसी हुई मिर्च 1 चम्मच, ये कुटी हुई मिर्च है ये भी मैंने डाल दी है, ज़ीरा डाल दिए, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ये अनारदाना कुछ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसको हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से भूनेंगे तो ताकि मसाले को अच्छी तरह हल हो जाए और ये पक जाए, बिल्कुल कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा रहने से फिर प्याज भी और ये मसाला फिर गले ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह भूनेंगे। तो बाकी जो मेरे पास आलू थे वो थे तकरीबन 3 पाव, उनको मैंने पहले अच्छी तरह धोकर फिर मैंने उसके छिलके वगैरह उतारे, तो उनको काट के और बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दिए। वो भी बॉयल हो रहे हैं और ये हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बाकी आपने अगर मिर्च तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, अगर हल्की खाते हैं तो फिर हल्की। ये मैंने इसके अंदर आलूओं के अंदर डाल दी है अब मेथी। तो मसाला भी हमारा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये आलूओं के अंदर हम ऐड कर रहे हैं बाकी जो मसाला भुना हुआ है। पहले में इसे थोड़ा सा ना आलूओं को बारीक कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करने, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा यानी कि मैश करेंगे ताकि इसको अंदर मसाले को उसके अंदर डाल लें समोसे के अंदर। तो ये हम इसे मैश कर रहे हैं, तो बाद में इसके अंदर मसाला जो बनाया वो इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आलूओं के अंदर मैंने पहले डाला है, ज़ीरा भी डाल दिया है साथ ही, और सब्ज़ धनिया ये भी मैंने काट के रखा हो, इंशाल्लाह वो भी डालेंगे इसके अंदर। बाकी मसाला जात भी मैंने उसके अंदर पहले ही भून लिए, तो अब इसके अंदर डालेंगे सारे। तो आपको फिर बताएंगे इंशाल्लाह बाकी रेसिपी कैसे तैयार करनी है। तो फिर आपने भी ऐसे ही तैयार करनी है। पाकिस्तान फूड चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है माशाल्लाह, इसे शेयर भी करना है। देखिए अब आलू जो बिल्कुल मैंने सेट कर लिए, अब मसाला डालते इसके अंदर। ये मैंने सब्ज़ धनिया तकरीबन काट के रखा हुआ था, धोया मैंने, तो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये भी मैंने मसाला भून लिया था। अब इसे भी हम इसके अंदर मैश करते हैं सबको,
इकट्ठा करके, तो फिर इंशाल्लाह इसे हल करेंगे और फिर समोसे भरेंगे इससे। समोसे की टिक्कियाँ भी अभी मैंने तैयार करनी है, वो भी आपके सामने तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कैसे तैयार करनी है। ये जो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसे हल करते हैं हाथ के साथ ताकि जल्दी हल हो जाए। ये हल कर रही हूँ मैं, पहले मैंने वैसे कर लिया था आलू को, तो अब ये मसाला भी मैं ऐसे हल कर रही हूँ, इंशाल्लाह भी हो जाएगा। मसाला हमारा बिल्कुल हल हो चुका है, तो अब तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बाकी टिक्कियाँ वगैरह जो हैं वो भी आपके सामने इंशाल्लाह। तो आपने इसका जो नमक मर्च चेक कर लेना है। जब देखें मसाला बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गया तो फिर उसे चेक कर लें ताकि नमक हल्का ना रहे या मिर्च ज़्यादा हल्की ना हो। अगर नमक ज़्यादा हल्का हो तो फिर वो चीज़ का जायका भी अच्छा नहीं रहता। नमक को बिल्कुल चेक कर लिया करें एंड पे जाके, बेशक रोज़ा ही क्यों नहीं, तो चेक करने के बाद उसे थूक दें तो अपने जो हंडिया उसका नमक बिल्कुल सेट हो। ये रेसिपी तैयार करनी है। बिस्मिल्लाह। अब ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए समोसे की टिकिया के लिए, तो इंशाल्लाह भी आपके सामने इसकी जो रोटी वो बनाएंगे आपके सामने। ये टिकिया बनाएंगे अभी, तो फिर आपको सारी ये तैयार करने के बाद चेक करवाएंगे कैसे ये समोसा तैयार किया जाता है। पहले मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए, तकरीबन पेड़े मैंने 8 से 9 तकरीबन तैयार किए ये सारे माशाल्लाह। 2 कप था मेरे पास मैदा, तो अब इससे इंशाल्लाह भी समोसे तैयार करके आपको चेक करवाएंगे। ये जैसे आटे को जिस वक्त गूंदते हैं मैदे को, तो उस वक्त ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा सख्त होगा तो फिर ये जो हमारी ये टिक्की होगी ये जल्दी तैयार नहीं होगी, ये ज़्यादा टाइम लेगी। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम दरमियान में रखें। 5-10 मिनट के अंदर इसको फिर बाद में इनके छोटे छोटे पेड़े बना लें। छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद और इसे फिर टिक्की को आप तैयार करें। अब देखिए माशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार हो रही हैं। ये मैंने तकरीबन टिक्कियाँ तैयार कर ली, तो अभी आपको ये चेक करके फिर बताते हैं कि कितनी हो गई, तो बाकी फिर समोसे तैयार करेंगे हम। ये टिक्कियाँ तकरीबन मैंने तैयार कर ली हैं माशाल्लाह। 6 टिक्कियाँ तैयार कर ली मैंने। अब ये 6 के मैंने दरमियान में ये कट कर देना। 6 को मैंने काउंटिंग कर ली है। अब इसको मैंने ऐसे लकीर लगाई है। अब इसके हाफ ये इनके दरमियान में से काट देते हैं। तो ये 6 थी तो इसके 12 समोसे अब बनेंगे। तो ये मैंने समोसा बनाने का तरीका आपके सामने देखें। पहले हल्का सा पानी लगा लेना है, तो उसको दरमियान में से जो तय लगा के तो उधर से जोड़ देना। तो फिर जब वो तैयार हो जाएगा तो उसको सीधा करके तो उसके अंदर मसाले को ऐड कर देना। ये देखिए आपके सामने ऐसे मसाला मैंने तैयार कर लिया। तो अब ये इसके अंदर मैं मसाला डाल रही हूँ, तो इंशाल्लाह भी आपके सामने सारे समोसे जो तैयार कर लेने। ये मैंने पानी लगाया, तो फिर इसको इसके साथ ऐसे ही बंद कर देंगे, दबा देंगे ताकि ये जो मसाला है वो बाहर ना आए। अब देखिए ये समोसा जो मैंने तैयार कर लिया, इसके इधर नीचे से भी दबा देंगे ताकि मसाला बाहर ना आए। अब ये देखो मैंने तकरीबन 5 से 6 समोसे मेरे तैयार हो चुके हैं। तो अभी जो बाकी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने सारे तैयार कर लेंगे, तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी घी को डालते हैं उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और फिर रखेंगे उसको चूल्हे पे। तो इंशाल्लाह भी आपके सामने समोसे जो है तैयार करके फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो कितना प्यारा और कितना खुशबूदार ये हमारा समोसा तैयार रेडी। रमज़ान में ऐसे आप भी अपने बच्चों और बड़ों के लिए तैयार करें और बच्चों को खुश करें कि समोसा किस तरह तैयार किया जाता है। बाज़ार में से भी मिल जाते हैं, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो तसल्ली बख्श पता होता है कि माशाल्लाह चीज़ कैसे हमने बनाई और कैसी कैसी चीज़ें थी हमारी।
तो ये माशाल्लाह समोसे मैंने तैयार कर लिए। अब ये मेरे थोड़े से रह गए, वो भी हम इंशाल्लाह भी तैयार कर लेंगे। तो फिर अपनी जो रेसिपी वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। तो आपने भी इसी तरह अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को समोसे बना के देने। इधर से मैंने पानी लगाया हल्का सा और इसको इसके साथ ऐसे ही मैश कर देते हैं ताकि मसाला बाहर ना आए। ये मैंने समोसे तैयार कर लिए। अब जो घी है मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के तो चूल्हे पे रख दिया ताकि इसे अब गर्म करे। जो फ्लेम है वो मैंने जला दी है। तो अब माशाल्लाह ये मैंने घी रख दिया इसके ऊपर। इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर समोसों को ऐड करेंगे। तो घी तो माशाल्लाह गर्म हो चुका है। देखिए ये आपके सामने। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता समोसे को इसके अंदर डालती हूँ। ये मैंने डाल दी। तो अब इंशाल्लाह ये गर्म होने तक तो इसके जो आंच है वो मैंने तेज़ कर दी है। तो फिर अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, फिर हल्की कर देंगे इसकी फ्लेम को। माशाल्लाह देखो कितने प्यारे फूल रहे हैं। अब मैंने इसको साइड दे दी है, दूसरी साइड। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इसे तैयार करेंगे। देखिए आपके सामने माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही। देखो कितनी प्यारी इसकी लुक है और खुशबू भी बहुत प्यारी है। समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसको आपके सामने इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। ये मैंने फिर इसके अंदर और डाल दिए। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी हैं इंशाल्लाह ऐसे हमने तैयार कर लेने हैं। तो फिर ये आपको जो रेसिपी है चेक करके इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कितने हमारे जो लजीज मज़ेदार समोसे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। देखो ये बच्चे हमारे बहुत खुश हो रहे हैं कि आज हमने घर पे तैयार कर लिए हैं समोसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये भी हमारे 2-3 रह गए समोसे। इसको तैयार करने के बाद फिर आपको अपनी जो रेसिपी है वो चेक करवाएंगे। ये कंप्लीट हो चुके तकरीबन हमारे समोसे जो हैं सारे। बहुत जल्दी घर में तैयार होते हैं। बस थोड़ा सा मसाला तैयार करें और ऐसे अगर आपने ज़्यादा तैयार कर लिए हैं तो इनको तैयार करने के बाद फ्रीज़ कर लें। तो अगले दिन इनको बेशक गर्म कर लें, तैयार कर लें ताज़ा समोसे उसी वक़्त। माशाल्लाह ये हमारे समोसे तैयार रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी हमारी माशाल्लाह आपके सामने मैंने प्लेट में 2 प्लेटों में रख के। और चटनी है, ये बच्चे मीठी चटनी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, दूसरी भी खाते हैं, लेकिन समोसों के साथ तो दोनों चटनी बहुत प्यारी लगती हैं।